जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और गुरु जी ने बड़ी मेहर करी और मुझे मेरी वर्क प्लेस पे प्रमोशन दी। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अब मैं एसोसिएट हो गई हूँ और मैंने इसकी कोई तैयारी ख़ास करी नहीं थी वैसे अपनी इंटरव्यू की। और एक दिन पहले इंटरव्यू से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि अब तू सो जा, क्योंकि उनको पता था कि अब ये रात को बैठ के पढ़ेगी। तो मैंने अपनी जो पीपीटी वगैरह है वो तो मैंने बना ली थी, वो तो काफ़ी देर पहले ही गुरुजी ने मेरे से बनवा दी थी। उसमें कुछ थोड़ी सी फ़ाइन टचिंग वगैरह करने की ज़रूरत थी, वो मैंने कर दी थी एक दिन पहले। और उससे पहले भी मैं कर रही थी कई दिनों से। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने पढ़े तो थे, लेकिन कोई मैंने बहुत अच्छी तरह से अगर कह लो तो तैयारी नहीं करी हुई थी मैंने। तो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि अब तू सो जा रात को, क्योंकि उनको पता था कि इसकी आदत है ये रात को बैठेगी फिर अब। और फिर मैं इंटरव्यू अर्ली मॉर्निंग ही थी, तो फिर मैंने मतलब माइंड फ्रेश भी चाहिए पैनल को फेस करने के लिए। तो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि सब कुछ इतने आराम से हो जाना, तुझे पता भी नहीं चलना। अब ये देखो कितने ये मतलब सटीक होते हैं मैसेजेस। आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट मैसेजेस। आई मीन सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ये मैसेज आगे पीछे तो नहीं आया मुझे कभी, लेकिन इस तरह से मतलब नहीं आया। ऐसे तो शायद आया होगा कभी, पर सिर्फ जब ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से ही। तो मैं सो गई, वो मैसेज देख के ट्रस्ट करके मैं सो गई। और सुबह उठ के एक बार ही मैंने पढ़ तो लिया था, पर इतनी कोई जैसे एक बहुत अच्छी वाली तैयारी होती है वो तो नहीं थी। हाँ, मैंने एक बारी तो मैंने मतलब पढ़ा था और मैं कुछ दिनों से पढ़ रही थी, पर फिर भी मुझे अपने अंदर से यही फीलिंग थी कि मेरी कोई अच्छी तैयारी, और जो कि मुझे लगता है कि शायद था भी इसी तरह से, शायद क्या था ही ऐसी। तो बस मैं तो फिर गुरुजी के ऊपर ही छोड़ छाड़ के और उनके मैसेज पे फेथ रख के मैं चली गई। और वहाँ पे लकीली जो इंटरव्यू थी उसमें उन्होंने कोई ऐसे बहुत उन्होंने आराम से इंटरव्यू ली, जैसे अनकंफर्टेबल नहीं किया, ऐसे ऑड से अजीब से क्वेश्चंस पूछ के नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो बस मेरी प्रेजेंटेशन थी, फिर थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पूछा, कोई इतना ख़ास नहीं, बस लाइट ही था। तो बस ऐसे इंटरव्यू निकल गई। और उसी दिन मेरे 2 और कलीग्स की भी इंटरव्यू थी और उनके लिए भी सेम ही पैनल था। तो उनकी भी इंटरव्यू अच्छी निकल गई और हम तीनों की प्रमोशन हो गई। और इसके लिए तो मैं गुरुजी को शुक्राना देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा था वैसे वो हुआ भी, क्योंकि एसोसिएट के लिए तो वो काफ़ी ग्रिल करते हैं और इतने आराम से वो जो इंटरव्यू निकल गई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, जो मैं इस चीज़ को सोच पा रही हूँ जैसे। और काफ़ी देर पहले भी मुझे गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरी प्रमोशन होने वाली है,
और वो मेरी हो गई, बड़े आराम से निकल गया सारा कुछ। और इस दौरान मेरे और भी वर्क रिलेटेड प्रेशर्स थे, तो वो सब करते कराते बीच में ये इंटरव्यू की जो मेरे से बन पड़ा है तैयारी, वो भी और फिर इंटरव्यू भी, तो सब निकाल दिया गुरुजी ने आराम से। और चलो मैं एसोसिएट हो गई, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ एक्चुअली। और फिर गुरुजी ने काफ़ी देर पहले मुझे मैसेज दे रहे थे मेरी एक कुलीग के बारे में, जो कि अभी हमारे हेड हैं, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरे लिए एट माई वर्क प्लेस। और जो कि उन्होंने किया भी अभी यही इंटरव्यू के बाद उन्होंने उल्टी सीधी चिट्ठियाँ निकाली मुझे, नोइंग फुली वेल कि शी इज़ बीइंग अनरीजनेबल। पर चलो एनीवेज वो जो भी था, गुरुजी ने वो भी सेटल करवा रहे हैं। और वो सेटल इस तरह से कि हम लोग अपनी एक अर्न लीव ले सकते हैं, क्योंकि मेरे वर्क के अभी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो जिस तरह की वो डिमांड्स रख रही हैं वो मुझे पूरी करनी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है और मेरे तो अपना ही टाइम बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता है। तो फिर गुरुजी ने मुझे स्ट्राइक करवाया कि मेरी अर्न लीव काफ़ी है अभी, और नहीं तो वो भी ऐसी ख़राब जाएगी, तो मैं वो ले लूँ। तो मैंने वो ले ली, हालांकि उसके लिए भी उन्होंने मुझे कहा तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ये लिख और वो लिख कि छुट्टी के दौरान की भी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँगी, मैं वो करूँगी। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड सोल्यूशन। और छुट्टी से एक दिन पहले शी वन कॉल्ड मी टू हर ऑफिस एंड शी वॉज ट्राइंग टू बी रियली पैली विद मी, कि भी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी मेरे से। और एनीवेज मुझे इनके ऊपर कोई भरोसा तो है नहीं है, पर मुझे गुरुजी पे ज़रूर भरोसा है। गुरुजी अपने आप ही सारी चीज़ों को सेटल करेंगे मेरे लिए। और उन्होंने मुझे प्रमोशन दी, और ये जो पॉलिटिक्स वगैरह जो ऑफिस में हो रहा है, इससे भी मुझे एक ब्रेक दी है। मैंने अभी 1 मंथ की लीव ली है, तो इस दौरान मैं अपने कुछ काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी गुरुजी करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो वही करवाएंगे। बस यही होप है कि मेरी छुट्टी वेस्ट ना हो किसी तरीके से। और बाकी गुरुजी जाने, जो भी करेंगे वही करेंगे। तो पता तो मुझे पहले ही लग गया था कि हो जाएगी प्रमोशन, लेकिन मैंने ऑर्डर्स की वेट करी। मैंने कहा अभी गुरुजी ने बोला हुआ है कि पहले नहीं शेयर करना है, और मैं हर बार ही मेरे मुंह से निकल जाती हैं चीज़ें, तो मैं वेट कर रही थी। इसीलिए मेरा थोड़ा सा शुक्राना भी लेट हो गया इसी को लेके। लेकिन ये मैसेजेस सही होते हैं। मुझे कई देर पहले मैंने ऑलरेडी कई बार ही बताया कि कैसे ये मैसेजेस सही होते हैं, लेकिन ये जो मेरी ऑफिस में जो मेरी कुलीग है, सीनियर कुलीग, इसके मुतालिक जो भी मुझे सत्संग सुनवाए थे गुरुजी ने, वो बिल्कुल सही निकला है बाद में। तो हालांकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि अपने एक कुलीग के साथ इस तरह से बिहेव करना थोड़ा सा है तो अजीब ही है। पर मुझे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे इसके मुतालिक, और वो बाद में अभी बिल्कुल मेरी जो एसोसिएट की इंटरव्यू है उसके बाद बिल्कुल सही निकला है, वो बिल्कुल सही। तो बस भगवान के आसरी गाड़ी चल रही है, अदरवाइज़ तो बस दुनिया में मुश्किल ही है। तो भगवान के आसरे गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ ही मेरी घर में एक लेडी ऐसी भी है
जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ सत्संग में, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ऐसे ब्लैक मैजिक और ये सारी क्रियाएं करवाई। और जब से वो पिछले 4 साल से हमारे घर में है, तो मैं तो मरते मरते बची हूँ। और बहुत ही मेरा बुरा हाल था, बहुत ही मेरा बुरा हाल, कि मुझे एक्चुअली पता ही चलता था कि स्पिरिट्स बॉडी में घुस रही हैं, निकल रही हैं, टांगों में घुस गई, बाहर निकल गई, अभी सिर में घुस गई, मुझे सब पता चल रहा था, बट मैं कर कुछ नहीं पा रही थी उसके लिए। तो उस चीज़ से भी काफ़ी हद तक गुरुजी ने मुझे बचाया। और फिर आज वो लोग हाँ हमारे घर पे ही थे, तो एक्चुअली वो शिफ्ट कर गए अभी दूसरी सिटी में, और वो अभी आते हैं बीच बीच में, कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे थे अभी। तो लेकिन बीच बीच में वो आ रहे थे, तो अब उन्होंने कुछ हरकतें ही ऐसी करी होंगी, तो जो भी है, तो उनका हस्बैंड वाइफ का आपस में ही झगड़ा झूड़ा हो गया है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता नहीं, मैं तो काम कर रही थी पर आवाज़ें आ रही थी मुझे कुछ कुछ, तो अंदाज़ा लगाया मैंने। और उसके बाद फिर वो लेडी अपनी डॉटर के साथ फिर वो चली गई, और मुझे नहीं पता अभी इनका क्या नेक्स्ट सीन है। और साथ में ही गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि वो औरत जो ब्लैक मैजिक कर रही है, तो नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया मेरे से उन्होंने, ऐसे करके। और सचमुच संगत जी, जब वो लेडी पता नहीं क्या करती आती है, तो मुझे डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है, मैं नेगेटिव मेरी सोच हो जाती है, मैं अजीब सा ही मैं इमोशनल सी हो जाती हूँ, पता नहीं क्या। तो गुरुजी ने मुझे रिपीटेड मैसेजेस भी दिया है आज की नेगेटिव लोगों ਨੂੰ दूर करता ते हुण ओ माफ़ी ही मंगनगे तेरे तो, ऐसे करके कुछ मैसेजेस दे रहे थे। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की माफ़ी से, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है अभी किसी भी चीज़ से। तो मुझे तो अपने काम से मतलब है, जो कि मैं करने की कोशिश करती हूँ। और लोग जलन की तरफ से जो भी उन लोगों ने मेरा नुकसान किया है, नुकसान तो बहुत हो गया मेरा। और सोच सोच के कई बारी जो व्हेन दिस वुमन इज़ अराउंड, कि भी क्या क्या नुकसान कर दिया है इन्होंने मेरा, तो मुझे समझ नहीं थी एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में, ब्लैक मैजिक या ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे मेरे फादर जो हैं वो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, मदर जो हैं वो भी कोई कंसर्न नहीं है। तो हालांकि उन्होंने खुद बहुत झेला है अपनी लाइफ में, पर बस ऐसे ही था, तो इतना कुछ पता नहीं था ब्लैक मैजिक ये वो। अब तो खैर पता है मुझे, सब मैं सब समझती हूँ अब ये सारी हरकतें और चीज़ें जो लोग करते हैं, पर बहुत देर में समझ में आया, तो काफ़ी नुकसान कर दिया। तो खैर मैं उसके लिए कुछ खास कर तो सकती नहीं है, जो लूट लिया है जो चीज़ें जो ज़िंदगी में, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, आगे ही सोच सकते हैं। कोशिश कर रही हूँ इस सब के बीच में बैलेंस बना के जीने के लिए।
और भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं गुरुजी, कि मेरे फादर जो इन लोगों की बातों में आके मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे और कई बारी मार मूर भी देते थे मुझे। तो हालांकि इतनी उम्र हो गई है तो उनका जो बिहेवियर है उसमें एक सडन चेंज मैं देख पा रही हूँ। और गुरुजी बार बार मुझे मैसेजेस दे रहे हैं कि मैं बिहेवियर से चेंज कर रहे हैं, और वो जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो वो तो अब धीरे धीरे ही रहा है, पर वो जो चेंज है वो नज़र आ रहा है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। चलो ठीक तो करना ही चाहिए, नहीं तो जीना ही मुश्किल है। हर तरफ से ही लोग बदसलूकियाँ करेंगे तो इंसान सांस कैसे लेगा फिर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। अनंतम शुक्राना माता रानी का भी, काली माता का। हालांकि मैंने तो उनका कोई पाठ पूठ नहीं किया है, पर मैसेजेस तो ऐसे ही मिल रहे हैं और चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं कि बहुत मदद कर रही हैं माता। तो थैंक्स फॉर ऑल दिस काइंडनेस कि इतनी मदद कर रहे हो जो डिवाइन फोर्सेस मेरी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी का भी जो मेरा सत्संग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। शुक्राना संगत जी का भी जो इतना पेशेंटली मेरा सत्संग सुनेंगे। और शुक्राना मैं इस चीज़ का भी जाते जाते मुझे याद आ गया अभी कि पिछले दिनों ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। और मैंने सोचा ये क्या है पाइल्स, मैंने सुना तो था वैसे, फिर मैंने देखा वो प्रॉब्लम, मैंने कहा ये तो बड़ी घटिया बीमारी है, ये कैसे मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसका स्पेड वर्क किया और फिर वो जो घरेलू से भी वो नुस्खे बता रहे थे। अब मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि मेरे पास वो करने के लिए भी टाइम नहीं है, और वो करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही थी अब क्या करूँ इसका मैं। तो फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टमक की प्रॉब्लम और बहुत मतलब पुअर डाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो मैं कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रही थी। तो फिर मेरी रूटीन ऐसे है कि सेडेंट्री लाइफ है, कोई एक्सरसाइज करने का भी मुझे कोई टाइम नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रही थी अब ये कैसे अब छुटकारा मिलेगा इस चीज़ से। तो फिर मुझे थॉट दिया गुरुजी ने कि मैं वो क्या कहते हैं उसको, भेल फ्रूट, भेल होती है जो भेल का फ्रूट होता है, तो मैं वो खाऊं। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि यहाँ पे मैं भेल कहाँ से, मैंने फिर पहले तो इंटरनेट से चेक किया इसका सीज़न क्या है, फिर मुझे पता लगा कि आजकल तो मिल ही रहा है। तो फिर मैं पहले एक शॉप पे गई, उनके पास था नहीं। फिर मैंने एक रेडी वाले से जाते हुए पूछा था, तो उसने मुझे बताया था कि अच्छा वो ब्रिज के ऊपर मिल रहा है। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा विश्वास नहीं किया क्योंकि कई बार ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं। पर जब वो शॉप वाले ने बोला कि अच्छा मैं मंगवा दूंगा, अभी नहीं है, देखते हैं करते हैं, ऐसे कुछ बोल रहा था, तो मैं निकली, मैं वापस आने लगी थी। और फिर मेरे माइंड में आया कि एक बार मैं ब्रिज के ऊपर जाके देख के आती हूँ। और मैं गई और मैंने दूर से ही देख लिया कि ये तो पड़ा हुआ है। हाँ नहीं, एक शॉप को मैंने और पूछा तो उसने भी मुझे बोला कि ब्रिज पे, मतलब 2 लोगों ने बोल दिया था अभी। तो मैंने सोचा एक देख के आती हूँ, और मैं दूर से ही मैंने देख लिया, मैंने कहा अच्छा ये तो पड़ा हुआ है।
और फिर मैं गई और मैंने वो ले लिया और मैंने खाया। बस मैंने 2 दिन ही खाया और वो बस मेरा सारा सिस्टम बैठ गया ठीक। और हालांकि मेरे पास, मैं लेके तो बहुत आई थी और मेरे पास अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं कई दिनों से, पता नहीं वो ठीक है या अभी ख़राब हो गया, आई डोंट नो। लेकिन वो मेरा बेल फ्रूट से मेरी जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया यहाँ से कि अगर तो लूज़ मोशन है फिर भेल खाओ, जो मेरा मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ा ना हूँ, ये मेरा फील नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो फिर जो एक वो होता है गोंद कतीरा गर्मियों में, और ये मुझे कुछ देर पहले मेरी मदर ने ही बताया था कि मेरी नानी मेरे मम्मी और उनके ब्रदर सिस्टर्स को ये खिलाती होती थी कि इससे हमारा डाइजेशन जो है वो ठीक रहता है, बाकी हड्डियाँ वगैरह भी, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और डाइजेशन वगैरह हमारी नॉर्मल हो जाती है इससे। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं कि गर्मियों में बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट हो जाती है उसको बैलेंस कर देता है, तो खाना चाहिए। तो भेल और गोंद कतीरा से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हल हो जाती है। और जो वो दूसरा है उससे तो मुझे लगता है सारी तरह की प्रॉब्लम से ठीक हो जाती हैं भेल की, लेकिन उससे वो भी प्रॉब्लम ठीक होती है लूज़ मोशन की। भेल से लूज़ मोशन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे एक्सपीरियंस से पता लगी ये पिछले कुछ दिनों में, जो कि मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और गुरु जी खुद ही काम करवाते हैं। अदरवाइज़ मैं देखती हूँ कि छोटा छोटा काम भी कैसे कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऐसे तो काम ख़त्म ही ना हो, पर गुरु जी सारे काम करवाते हैं, पता नहीं कैसे। और सही लोगों से संपर्क भी करवा देते हैं और सही लोगों से कोऑपरेशन भी होती है, तो कर करा के काम मैनेज हो ही जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही शुक्राना कर रही हूँ। और मेरे फादर ने पिछले दिनों मेरी बहुत हेल्प करी, वही फादर जो कुछ दिनों पहले मुझे ऐसे लोगों की बातों में आके मुझे मतलब बहुत मिसबिहेव कर रहे थे मेरे साथ। तो ये सारी चेंजेस जो लाए हैं ये गुरुजी लेके आए हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ही इज़ अ वेरी लविंग अफेक्शनेट फादर, लेकिन लोगों की बातों में आके पता नहीं, और यही क्रिया जो लोग जलन में कि इसके पेरेंट्स इसको क्यों पूछते हैं या कुछ, ये जो उल्टी सीधी हरकतें करके चीज़ें उल्टी सीधी खिला देते हैं या करवा देते हैं, जिनका हमारे परिवार में किसी को कुछ पता नहीं था, तो हम तो इजी विक्टिम्स ही थे। तो अशांति फैली जैसे भी जो भी है। तो शुक्राना गुरुजी का, सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो हटा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दे रही हूँ, फिर सत्संग कोई होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी शुक्राना, और सारे संगत परिवार का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनते हैं। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी,
एक आंटी जी के सत्संग में मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि अगर सिर्फ गुरु जी के स्वरूप से शहद निकलना ही शहद वर्षा नहीं होती है, उस तरीके से अगर शहद वर्षा हो रही है, गुरु जी के स्वरूप से शहद निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी आपके फैमिली में कोई आपको शहद ला के देता है या आपको किसी चीज़ में कहीं भी शहद मिलता है तो उसे भी गुरु जी की शहद वर्षा ही बोलते हैं। तो संगत जी, कल मेरे हस्बैंड अंकल शहद लेकर के आए रात में, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके पहले कुछ दिन पहले मैंने उस आंटी जी का सत्संग सुना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शहद वर्षा करने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और शहद के साथ मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी चॉकलेट्स भी लेके आए। गुरुजी ने मतलब मुझे डबल ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, शहद का ही एक और सत्संग है, उन्हीं आंटी जी की चैनल पे उन्होंने बताया था कि अगर आप और आपके हस्बैंड अंकल के बीच कोई किसी बात पे कुछ अनबन हो या फिर किसी के गले में कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो गुरुजी ने उन आंटी जी को थॉट दिया था कि वो शहद ज़रूर टेस्ट करें, शहद खाएं। और अगर कोई किसी परिवार में किसी से भी कोई अनबन है तो उसके थोड़े खाने में ही थोड़ा सा शहद मिला दें, नाम मात्र का बूंद भर का ही मिला लें, ताकि उस इंसान को उसका टेस्ट ना आए, जिस जो ना खाना चाहता हो। तो आप उस ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप उस अगर डायरेक्टली खिला दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो संगत जी, उन्होंने बोला था कि ऐसे ना आप लोगों के बीच में जो दरारें हैं, जो भी अनबन हो रही है किसी भी ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी वजह से, तो वो समाप्त होंगी। और अगर शहद गले की दिक्कत हो रही है, किसी को गला चोक है, तो वो भी अगर शहद का टेस्ट करे तो उसे आराम मिलेगा। संगत जी, शहद टेस्ट करने से रिश्ते नहीं सुधरते, शहद टेस्ट करने से गला नहीं ठीक होता, कोई अगर ज़्यादा चोक है। लेकिन अगर गुरु जी ने किसी संगत को ये थॉट दिया है तो शहद भी अमृत है। फिर गुरु जी ने अगर कह दिया है संगत जी, तो शहद से रिश्ते ठीक होंगे, उस शहद से गले को आराम मिलेगा, क्योंकि गुरु जी ने उस आंटी जी को थॉट दिया था। और गुरुजी कभी गलत थॉट नहीं देते, गुरुजी कभी गलत मैसेज नहीं देते संगत जी। तो संगत जी, जब वो मेरे हस्बैंड अंकल शहद लेके आए ना, तो फिर मैंने उसे टेस्ट किया और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी टेस्ट कराया। और हम लोग के बीच थोड़ा सा उसके कुछ देर पहले मेरे हस्बैंड अंकल काफ़ी रूड हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी कर्जे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो संगत जी, उसको टेस्ट करने के कुछ देर बाद, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मेरे हस्बैंड अंकल का स्वभाव एकदम से बदल गया संगत जी। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लग गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करने लग गए। और यही नहीं संगत जी, उस शहद को मैं रात में सो करके, मतलब मैंने खा के सोई, मेरे गला बिल्कुल चूक था संगत जी, पूरा गला बहुत तकलीफ़ देता था, सुबह उठो तो पूरा नीचे का होंठ सूज जाता था, पता नहीं क्या दिक्कत थी। अब संगत जी, मैंने उसे जब टेस्ट करके मैं सोई ना, तो मॉर्निंग में वो जो चोक मुझे रोज़ हो रहा था वो नहीं हुआ, वो ना के बराबर था, मतलब बहुत कम हो गया था, 50% वो तकलीफ़ मेरी ख़त्म हो गई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज, गुरुजी के थॉट जो गुरुजी अपनी संगत को देते हैं, मैसेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी संगत के माध्यम से, वो कभी गलत नहीं होता, वो सब कारगर होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के बीच रिश्ता अच्छा करने का शुक्राना गुरुजी, ब्लैक मैजिक को काटने का शुक्राना गुरुजी, मेरे गले को आराम दिलाने का शुक्राना गुरुजी, शहद वर्षा करने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार। संगत जी, आज का दिन काफ़ी भारी था। ये तो रही शहद वाला संगत जी, कल रात की बात है, और आज का दिन संगत जी काफ़ी भारी था, और जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। संगत जी, मॉर्निंग में ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया, सबसे पहले तो कि मेरे जो ससुर हैं ना, वो मेरे मायके गए हैं और वहाँ कोई तमाशा कर रहे हैं। संगत जी, उठी, मेरे तो जैसे जान ही निकल गई, अरे ये क्या गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि बेटा परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये जो कष्ट आने वाला था, तेरा ससुर तेरे मायके जाके जो भी नौटंकी करने वाले थे, जो भी परेशानी क्रिएट करने वाले थे, वो अब कुछ भी नहीं होगा, वो सब कुछ मैंने सपने में तुझे दिखा के कटवा दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।
बहुत बड़े-बड़े कष्टों को सपने में कटवा देने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक और सपना दिल दिखाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि संगत जी मेरे ना घर के सामने ही एक बगुला अक्सर आता है वाइट कलर का। मैंने कई सत्संग में बताया भी है कि वो कभी-कभी मुझे दिखते हैं, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया भी था कि वो गुरुजी खुद ही हैं। तो मैं उनको हमेशा दूर से प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी आप आ गए। वो रोज़ नहीं आते, कभी-कभी बगुला आता है संगत जी। तो संगत जी मैंने आज ड्रीम में देखा कि उस बगुले को किसी ने मतलब कोई उसको मार रहा है, उसके पर मुँह नोच ले रहा है, उसको मोड़े दे रहा है संगत जी। जैसे कि गुरुजी उस बगुले के रूप में कोई कष्ट ड्रीम में मेरा कष्ट अपने ऊपर ले रहे हों। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे संकट को, मेरे कष्टों को ड्रीम में कटवाने का, कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं काफ़ी परेशान थी कि अरे वो बगले को कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो अभी शाम में गुरुजी ने मुझे उस बगले के दर्शन दिए और दिखाया कि नहीं अभी वो ठीक है। जो भी था वो उन्होंने गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा दिया। तो उसे सही सलामत देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर जैसे कि मैंने बोला कि दिन बहुत भारी था, तो सुबह तो ये ड्रीम देखा मैंने, गुरुजी ने सपने में काटा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे लड़ाई करने की कोशिश की, मुझे बहुत कुछ सुनाया। जो यहाँ किराएदार हैं उनको भी जाके मेरे बारे में बहुत कुछ बोला संगत जी, मेरे सामने ही बोल रही थी। मतलब बहुत मतलब मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, मुझे मतलब काफ़ी कुछ बोल गई, जो बोल मुझे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए, काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करी भी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल अपनी शॉप जा चुके थे, वो नहीं थे। तो और संगत जी यही नहीं, बहाने से ऊपर आई, शमशान की राख उन्होंने हर जगह छिड़की संगत जी। मैं तो वहीं थी संगत जी, मतलब मेरी नज़रों से छुपा के उन्होंने ये सारी चीज़ें की संगत जी। उसके पहले मुझे पोछा नहीं लगाया था, अच्छी बात ये थी संगत जी। तो उसके बाद संगत जी उसके बाद वो गई नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ें की संगत जी। मैं कुछ बोल सकती थी, मैं जब से गुरुजी जीवन में आए तब से तो डर इतना इतना नहीं रह गया है। एक हिम्मत मिलती है गुरुजी हैं संभाल लेंगे। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी ने काफ़ी महीनों पहले या काफ़ी दिनों पहले बोलूँ, ये मैसेज, ये सत्संग, ये संकेत दे दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है तेरे साथ, लेकिन उस वक्त तुझे चुप रहना है। अगर उस वक्त तू चुप रहेगी तो तू हारी बाजी जीत जाएगी। तुझे कोई जवाब नहीं देना है उस वक्त। अगर वो तुझे कुछ भी बोलती है तुझे चुप रहना है संगत जी। तो मैं रोज़ डरती थी, गुरुजी ने ये मुझे काफ़ी महीनों पहले सुना दिया है, अब ये होगा तो मैं क्या करूँगी, बहुत डरती थी। लेकिन संगत जी उस हिसाब से वो उतना बुरा बिहेव नहीं कर पाई। ऐसा नहीं उसने आज किया नहीं, इससे पहले तो उसने मुझे इतनी, जिस हिसाब से मेरे उससे पहले मेरी इंसल्टिंग की है, मेरे साथ बुरा किया है, वो तो मतलब मैं तो याद भी करती तो मेरी रूह काँप जाती। एक समय ऐसा था जब मैं गुरु से नहीं जुड़ी थी, तो उसने काम वाली से मुझे बेइज्जत कराया था। बहुत तकलीफ़ें दी हैं संगत जी, भूखा प्यासा रख बहुत कुछ करा है मेरे साथ। मैं उसको याद नहीं करना चाहती अपने कल को। दिन रात मेरे को तड़पाया है, प्रताड़ित किया है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उस हिसाब से तो नहीं था, लेकिन फिर भी जितना वो कर सकती थी बुरा उसने किया आज। संगत जी मैं चुप रही, मैं थोड़ा-सा बोली, फिर मेरे गुरुजी का वो सत्संग मतलब याद आ गया कि मुझे चुप रहना, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। क्योंकि कोई 5 ईयर से आपको तड़पा रहा है लगातार, तो संगत जी नहीं बर्दाश्त होता है। कब तक, हर एक दिन इतना मैंने सहा है ऑलरेडी, इतनी बेइज्जती सही है। तो मेरा ये था गुरुजी अब मैं नहीं सह पाऊँगी, अब मेरी क्षमता ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी गुरुजी के कहे अनुसार, गुरुजी ने जो मुझे आज्ञा दी थी कि तुझे उस वक्त चुप रहना पड़ेगा, और तू चुप रहेगी तो वो औरत तेरे सारे बुरे कर्मों को काट देगी, अपने ऊपर ले लेगी और तू मुक्त हो जाएगी। तो संगत जी थोड़ा तो मैं बोली, लेकिन फिर मैं चुप रही, उसकी हरकत करती रही संगत जी। फिर वो चली गई संगत जी। उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, जहाँ जहाँ उसने शमशान की राखें डाली थी, गुरुजी का जल प्रसाद डाल करके संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करके। उसके बाद संगत जी मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी अपनी बेटी को अपनी कैसे अपने बेइज्जत होते हुए देखा गुरुजी, क्योंकि बहुत सालों से हुई हो, पहली बार होता तो हटा देती। मतलब मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, मैं बहुत रोई उस वक्त, बहुत रोई संगत जी। गुरुजी ने उस वक्त मेरा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, या कितना बुरा वो मेरे साथ कर सकती थी, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
उसके बाद संगत जी पूरा दिन बहुत मैं माइग्रेन की दर्द मुझे रही, मैं बहुत डिप्रेशन में रही। मैं सत्संग भी सुना मैंने, सत्संग बहुत खतरनाक आ रहे थे। बहुत गुरुजी सत्संग ऐसे-ऐसे भेज रहे थे जिसमें मतलब संकट को लेके, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ को लेके, कि हार्ट अटैक की दिक्कत या फिर हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट ब्लॉकेज, बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर के सुनाए संगत जी। मैंने सुने संगत जी। और इससे पहले मैंने कल के सत्संग में बताया था संगत जी कि कैसे कल ही मेरे मंगलसूत्र हल्का सा ब्रेक हुआ और फिर मेरे हाथ की चूड़ियाँ भी अपने आप टूटी। और आज गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को लेके इतने सारे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए, मुझे और मेरे पेरेंट्स को लेके भी सुनवाए संगत जी। मैं उस परिस्थिति में मेरा सर फट रहा था दर्द से संगत जी। मैंने इतनी उस वक़्त मैंने वो चीज़ इतनी सोच ली थी संगत जी, इतना मैं मतलब मुझे पता था ना कि यहाँ तक थमेगी नहीं, इससे बुरा भी करेंगी। संगत जी मैं इतना रोई हूँ, इतना परेशान हुई हूँ संगत जी कि मेरा बीपी मेरे सर पे चढ़ गया था और मेरा सर जैसे दर्द से फटा जा रहा था। उस वक़्त मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे थे संगत जी। मैंने आज कोई लंच नहीं बनाया संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने बाहर से ही खाया संगत जी। संगत जी मैं बहुत रोई और उस तकलीफ़ में भी मैंने सत्संग सुना। मैं सुनी, मैं कहूँ मैं गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैं सुनती रही, काँपती रही, रोती रही और सत्संग सुनती रही ताकि मेरे हस्बैंड अंकल पे कोई कष्ट ना आए। और संगत जी गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की, उस पेन में भी गुरुजी ने मुझे सफलतापूर्वक सत्संग सुनवाया और मेरे हस्बैंड अंकल पे जो भी कष्ट आने वाला था उसे काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरुजी, सत्संग शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, बचाने का, उनके हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत और ख़राब होने लग गई, सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं थी संगत जी। एक्चुअल में जैसे जब मेरी सास मेरे साथ ये सब हरकत की उसके बाद वो तुरंत किसी पंडित तांत्रिक के पास गई संगत जी, मुझ पे ब्लैक मैजिक करने के लिए। काफ़ी देर में लौटी संगत जी, वो मेरी चाची सास और मेरी नंदे सब गई थी संगत जी मुझ पे ब्लैक मैजिक टोटका करने, पता नहीं क्या षड्यंत्र रच के आई मुझे नहीं पता। उस ब्लैक मैजिक के अब पता नहीं वो जब ऊपर बहाने से आई थी तो संगत जी कहीं ना कहीं एक दो बाल पड़े होते हैं, तो अब पता नहीं क्या उठा के लेके गई मुझे नहीं पता। मुझ मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, बस ये है कि बहुत कॉन्फिडेंट थी वो आज कि जैसे आज तो वो मुझे ख़त्म ही कर देगी और मेरे हस्बैंड अंकल को भी नुकसान पहुंचा देगी। तो संगत जी जो भी तंत्र विद्या मेरे साथ की जा रही थी दोपहर के समय, उसका भी असर मुझ पे हो रहा था। मैं यहाँ तकलीफ़ में सर का दर्द इतना बढ़ गया संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, मैंने सुना और सारा कष्ट कटा। उसके बाद संगत जी सत्संग सुनते सुनते काफ़ी देर हो गई, शाम के 7 साढ़े 7 हो गए संगत जी, 8 बज गया था संगत जी। फिर मैं उठी संगत जी, मैंने गुरुजी से हिम्मत मांगी, मैं गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए संगत जी। मैं उठी, मैंने नहाया संगत जी। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ शाम के समय जब मेरे हस्बैंड कल घर आए तो फिर उन्होंने जैसे तैसे खाया पिया बाहर, जो भी खा पी सकते थे उन्होंने खाया संगत जी। उन्होंने मेरे लिए भी बाहर से कुछ लेके आए थे संगत जी। और मेरे गले में फिर से संगत जी दिक्कत चालू हो गई थी आज, और जैसे कि मैंने बोला शहद की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज फिर संगत जी अजीब ही दिक्कत हो रही थी संगत जी, वो चोक वाली दिक्कत नहीं थी, वो अजीब सी दिक्कत थी संगत जी। जैसे जब ये लोग गए ना मुझ पे ब्लैक मैजिक करने के लिए तांत्रिक के पास, तो उसके बाद ही मेरे साथ ये होने लग गया था संगत जी। दोपहर में ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे मैंने पान खाया हो और पान का जो चूना होता है ना वो पूरा मेरा कट गया हो संगत जी, जबकि मैंने दूर दूर तक कोई पान वान नहीं खाया था संगत जी। पता नहीं ऐसा मुझे फील आ रहा था जैसे कि मेरे मुंह में किसी ने भी मुझे पान खिलाया है, पान का टेस्ट आ रहा था संगत जी। पता नहीं क्या, जैसे मेरा पूरा मुंह कटा है संगत जी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड अंकल जो बाहर से खाने के लिए लेके आए थे मैंने वो खाया, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। और उसको खाने के बाद संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे खूब उल्टियाँ हुई, वो सारा खाना मेरा निकल गया। लेकिन संगत जी एक कृपा हुई, वो सारा कष्ट गुरुजी ने काटा मेरा, मुझे उल्टी करवा के पता नहीं क्या मेरे शरीर से गुरुजी ने निकाला संगत जी। वो जो पान का टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा था वो ख़त्म हो गया संगत जी। वो आना ऐसा लगता है गुरुजी ने वो पान ही निकलवा दिया, कि कोई मैंने पान नहीं खाया संगत जी। पता नहीं कैसे ब्लैक मैजिक किया जाता है, तांत्रिक किस रूप में करते हैं कि बिना खाए भी आपको खिला देते हैं, या पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता संगत जी।
पर टेस्ट मुझे मुँह में आ रहा था संगत जी, और मेरी ज़ुबान, मेरा अंदर का पूरा कट गया था संगत जी, जैसे मैंने चूना खाया हो, पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने उल्टी करवा के वो कष्ट मेरा काटा, और मेरा पान का जो टेस्ट आ रहा था, जो मेरे मुँह में पीड़ा थी, वो भी गुरुजी ने बहुत कम कर दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी कटा है संगत जी, उतनी तकलीफ़ नहीं जितनी उस वक़्त हो रही थी। तो वो जो गुरुजी ने मुझे खिलाया, फिर मेरे को निकलवा दिया बाहर, तो मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत तकलीफ़ में दिन बीता, सर दर्द, उल्टी, बुखार, मतलब फ़ीवर तो इतना बढ़ रहा था संगत जी, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरे को सत्संग भी सुनना था। अब संगत जी उसके बाद जब मैं उठी तो फ़ीवर तो था, लेकिन संगत जी मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, गर्मी इतनी पड़ी रही है संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने उठी, मैंने सर दर्द की मेडिसिन ली, मैंने फ़ीवर की मेडिसिन उठाई, और मैंने गुरुजी के मंदिर पे रखी संगत जी। और मैंने कहा गुरुजी महाराज, संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने उसको शिव पुराण पे रखा मेडिसिन को। मैंने बोला गुरुजी शिव पुराण को मैं आपका ही स्वरूप मानती हूँ, शिव महाशिव पुराण गुरुजी और दोनों अलग नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ये मेडिसिन मैं आपके चरणों में रख रही हूँ, और आप इसको ब्लेस कर दो। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मैंने बोला गुरुजी इसको मैं खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। उसके बाद संगत जी उसके बाद मैं नहाने चली गई, मैंने नहाया, अच्छे से फ्रेश हुई। उसके बाद संगत जी को मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से वो मेडिसिन खाई। उसके बाद संगत जी तब से मुझे काफ़ी आराम है, काफ़ी आराम है। मेरा अभी हेडेक काफ़ी कम है संगत जी, और मुझे फ़ीवर भी अभी उतर गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया कि अभी खतरा टल गया है, जो भी खतरा था। तो मतलब गुरुजी मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं संगत जी। सुबह तो बहुत नेगेटिव आ रहा है, दोपहर में, शाम में बहुत नेगेटिव मैसेज है, गुरुजी मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फाइनली गुरुजी आज का भी जो संकट का इतना बुरा दिन था आपने निकाला, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी सपने के माध्यम से निकाला गुरुजी, तो कभी किस माध्यम से अपने ऊपर कष्ट लेके आज आपने दिन निकाला गुरुजी। और थोड़ा सा बड़ी सी बेइज्जती को छोटे में ही बेइज्जत करवा के काटा गुरुजी, वो भी अब मेरे ही कर्म थे गुरुजी, किसी जन्म तो उसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। और गुरुजी हैं संगत जी तो कम से कम बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा देते, वरना जो कष्ट देने वाले होते हैं ना संगत जी, वो तो किस लेवल पे आपको बुरा सोच रहे होते हैं आपको पता भी नहीं होता। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा इतना बुरा हो सकता था कि तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हें किस किस चीज़ से कैसे कैसे बचा रहा हूँ, वो तुम सोच भी नहीं सकते। तो अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को आज आपने बचाया, इसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जितना भी आपका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज उतना ही कम है। आपकी बड़ियाई मैं शब्दों में नहीं कर सकती गुरुजी। ऐसी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना, अपना साथ अपना हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। जो भूल चूक को गलती हो क्षमा करना, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई है गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, मेरे हर गुनाह की मुझे माफ़ी देना। किस जन्म मैंने जो पाप के जन्म में मेरे से कोई पाप हुआ गुरुजी, हर एक पाप की मुझे माफ़ी दे दो गुरुजी। अपने चरणों की धूल बना के रखना, और जो भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी महाराज। संगत जी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी, और नए सत्संग की तैयारी करूँगी जैसी गुरुजी आज्ञा देंगे। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।